नमस्कार साथियों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम के बारे में जानेंगे। देखिए, न्यूटन के लॉ के जानने से पहले थोड़ा सा बल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बल यानी फोर्स। फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान वस्तु को रोक देता है और किसी रुकी वस्तु को जो है गतिमान कर देता है। फोर्स दो प्रकार का होता है, संपर्क और असंपर्क। तो संपर्क मतलब दो वस्तुओं के बीच में जब संपर्क होता है तब उस जब बल लगता है तो उसको संपर्क बल कहते हैं। और जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क नहीं करती हैं फिर भी उनके बीच में एक बल लगता है तो उसको असंपर्क बल कहते हैं। जैसे संपर्क बल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पेशी बल और एक घर्षण बल। पेशी बल जैसे हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जैसे हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी चीज़ को मार रहे हैं, तो ये जो हमारा पेशी बल हमारी मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है। दूसरा घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब कि जो एक तरीके से गति का विरोध करे दो वस्तुओं के बीच में। जैसे आप देखेंगे कि सड़क पे जब सड़क एकदम चिकनी हो जाती है तो फिसलने लगती है, या जो पुल्ली होती है उस पर पट्टा चलाया जाता है जहाँ चक्की वगैरह होती है, जब फिसलने लगता है तो उसको घर्षण बनाने के लिए उस पर थोड़ा सा जो है कुछ इस तरीके के जैसे गुड़ हो गया या लोबान वगैरह डाल देते हैं। या हमारे नए नए चप्पल जब आते हैं तो फिसलते नहीं, जब चप्पल खिया जाते हैं गोटी उसकी ख़त्म हो जाती है तो फिसलने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है ये घर्षण बल हो गया। घर्षण बल का मतलब कि उनकी गति का विरोध करे, घर्षण बल उसे कहेंगे। और ये दो बल हो गए जो आप संपर्क बल। उसके बाद असंपर्क बल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका असंपर्क बल है जो है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल यानी पृथ्वी, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, तो उस पृथ्वी में जो बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। जिसकी खोज न्यूटन ने किया था। बगीचे में एप्पल गिरा नीचे और उसके बाद देख करके उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर कोई शक्ति है जो किसी की चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो इसलिए बल के मात्रा को न्यूटन भी कहते हैं। MKS पद्धति में न्यूटन कहेंगे, CGS पद्धति में डाइन कहेंगे। 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है। और आप देखेंगे दूसरा बल है आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल मतलब चुंबक एक ऐसा है पदार्थ है जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह बिना संपर्क किए ही दूर से ही उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। असंपर्क बल के ये भाग हो गए। और फिर उसके बाद आपका विद्युतीय बल है। विद्युतीय बल में किसी भी आप जो है प्लास्टिक की चीज़ को, कंघी हो गई या स्केल वगैरह हो गई, उसको अपने बाल से रगड़ करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के संपर्क में आप ले जाते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको विद्युतीय बल कहते हैं। तो ये तो खैर बल के प्रकार हो गए। इसको हम आपको जो है एक जनरल सा आइडिया दिए। हम लोग जानेंगे न्यूटन्स के नियम। न्यूटन्स के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। कौन कौन से? पहला है आपका जड़त्व का नियम, दूसरा है आपका संवेग परिवर्तन या संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे आज हम लोग जानेंगे। पहला न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम। पहला नियम आपका है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम में इन्होंने बताया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी। इसको जड़त्व के नियम को उन्होंने 2 भागों में बता दिया। विराम अवस्था यानी जड़त्व के विराम जड़त्व का नियम, विराम जड़त्व का नियम, गति जड़त्व का नियम, गति जड़त्व का नियम। अब इन्होंने बताया कि कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो गतिमान नहीं होगी। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंबल है, कंबल में धूल के कण वगैरह बैठ जाते हैं, जब उसको आप झाड़ते हैं तो जो कंबल गतिमान हो जाता है, लेकिन धूल के कण जो है गतिमान नहीं होते हैं। तो जब आप उसको झाड़ेंगे वो गतिमान नहीं होंगे, तब वो जब झाड़ेंगे कस के तो उसके बाद जो है वो
रुके हुए हैं तो वो वेग गति करके नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से आप बंदूक से गोली मारते हैं आप, तो बहुत तेज़ी के साथ जब गोली लगती है किसी कांच पे तो वो तुरंत वहाँ जितना दूर होता है वही गति करके और वो होल हो जाता है। और किसी पत्थर से आप मारते हैं तो पूरा शीशा जो है टूट जाता है। यानी कि जो जड़त्व का नियम है कि कहता है कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। और गति का नियम, गणित के जड़त्व का नियम यह है कि कोई चीज़ अगर चल रही है हम उसको रोकेंगे नहीं तो तब तक वो नहीं रुकेगी। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी चल रही है और उसके बाद अचानक जो है जब ब्रेक लगता है, क्योंकि हम भी गति कर रहे हैं गाड़ी के साथ, अचानक ब्रेक लगता है तो हम तो जो गाड़ी में ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई लेकिन हमारी गति जो है चल रही है। तो क्या होता है, हम जो है झटके से पता चलता है कि गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कह रहा है कि गति के जड़त्व का नियम। या कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे गाँवों में जो है कुदार हो गई या हथौड़े वगैरह हो गए, उसमें जब वो डाल करके उसको ऐसे ऐसे ठोकते हैं तो उसके बाद वो जो है वो तो उसका जो डंडा होता है वो जड़त्व में रहता है, लेकिन उसका वो होता है वो गति करता हुआ जाता है और उसके बाद जाकर के नीचे बैठ जाता है। तो इसके बहुत सारे इस तरीके से उदाहरण हैं। और इसको जो जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आता है जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उसको बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो रुकेगी नहीं। इसी के आधार पर हाइपरलूप नामक एक ट्रेन बनाने की प्लानिंग चल रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई वस्तु चल रही है अगर उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वो नहीं रुकेगी, तो वो चलती ही रहेगी। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। अगर ऐसा संभव हो गया तो हम, चूँकि बहुत सारे देश रिसर्च कर रहे हैं, जैसे दुबई जैसे देश हैं या बहुत सारे जो विकसित देश हैं, तो आगे की प्लानिंग है। अब देखा जाएगा कैसा क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। दूसरा आपका संवेग परिवर्तन का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम या परिवर्तन का नियम। ये संवेग संरक्षण या संवेग परिवर्तन का नियम, इन्होंने कहा कि संवेग जो है बल के बराबर होता है, यानी संवेग परिवर्तन जो है संवेग परिवर्तन बराबर बल होता है। अब कह रहा है कि संवेग को P से दिखाते हैं, P बराबर यानी संवेग बराबर मात्रा गुणे वेग होता है, मात्रा गुणे वेग, यानी संवेग बराबर मात्रा गुणे वेग होता है। अब इन्होंने कहा कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारा ही वजन है 60 किलो या 80 किलो का वजन है, तो हमारा मात्रा तो वही रहेगी। हम दौड़ेंगे, मान लीजिए पता चलेगा कि 10 की स्पीड से गए और 15 की स्पीड से वापस आए, या 15 की स्पीड से गए और 10 की स्पीड से वापस आए, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो संवेग यानी मात्रा गुणे वेग, तो ये जो है यानी संवेग में परिवर्तन यानी P जो है किसी चीज़ का हम लेंगे तो P2 माइनस P1 यानी संवेग का परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर को जो है क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यानी ये हो गया F बराबर संवेग परिवर्तन की दर बटा बल। तो इसको निकालेंगे कैसे। अब ये जो संवेग संरक्षण का नियम हमारा जो है एक तरीके से फार्मूला देता है, सूत्र देता है, बल का सूत्र देता है। अब इसको निकालेंगे हम कैसे, जैसे कि अब ये आपका P यानी ये आपका जो संवेग है, ये संवेग बराबर मात्रा गुणे वेग, तो इसको निकालेंगे। मात्रा तो आपकी m2 हो जाएगी और वेग जो है v2 हो जाएगा और फिर पता चलेगा और फिर मात्रा m1 हो जाएगी और वेग v2 हो जाएगा और बटा जो है t हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं m2 v2 माइनस m1 v1 बटा T, इस तरीके से रख दिए। अब देखेंगे कि भाई मात्रा तो वही रहेगी, जैसे हमने बताया ना, किसी चीज़ की मात्रा, जैसे कोई लड़का दौड़ रहा है उसका वजन
30 किलो है, तो वो दौड़ रहा है, तो दौड़ के गया मान लीजिए 20 की स्पीड से और फिर वापस आया 15 की स्पीड से, तो स्पीड तो उसकी, गति तो उसकी बदल रही है, लेकिन उसका भार जो है, उसका मात्रा क्या हो रही है, नहीं बदल रही है। तो हम क्या करेंगे, यानी मात्रा वही रहेगी, m2 और m1 ही रहेगा, तो m को कॉमन ले लेते हैं, यानी v2 माइनस v1 और बटा ये हो गया t। अब आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी a बराबर होता है, यहाँ आप जानेंगे a बराबर v2 माइनस v1 बटा t, इसको त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये आप यहाँ जान जाएंगे। अब इसी मान को यहाँ रख देते हैं, m गुणे a और इधर f, ये आपका सूत्र हो गया, यानी बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण, ये आपका सूत्र हो गया। दूसरा नियम ये बताता है कि जब किसी भी चीज़ में बल जो है मात्रा और त्वरण के समानुपाती, जितनी मात्रा होगी और उसी के हिसाब से बल लगेगा और उसी हिसाब से त्वरण भी होगा। तो इस तरीके से जो है ये हो गया। और तीसरा नियम आपका है कि ये तीसरा नियम हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन टू रिएक्शन। इन्होंने कहा कि जैसे कोई चीज़ हम जब किसी पे बल लगाते हैं तो वो भी उतना बल हमारे ऊपर लगाती है, हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि जो है जब वो जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी से या किसी भी चीज़ को बांध करके खींचते हैं, तो वो जब हम टूट जाती है वो रस्सी, तो हम पीछे की तरफ जो है गिर जाते हैं। किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं तो वो भी उतना ही बल हमारे तरफ लगा रही है। या मान लीजिए हम जब चलते हैं तो जितना जैसे पैर नीचे ज़मीन पे दबाव बना करके आगे बढ़ते हैं, तो जब अगर ज़मीन पीछे खसक गई तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब कि ज़मीन भी उतना ही बल हमको ऊपर लगा रही है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो ज़मीन हमको आगे उतना बल नहीं लगाती, जैसे बालू वगैरह में चलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बालू में आप चलेंगे जो जितना आपको आगे बढ़ना है, जब बालू में दबाएंगे पैर को तो बालू नीचे की तरफ दाबेगा, जब नीचे की तरफ दाबेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये बताता है कि जितना बल आप लगाते हैं आगे की तरफ, उतना ही बल, जैसे रॉकेट हो गया, पटाखा हो गया, जैसे मिसाइल वगैरह जो होती है उसमें जो ईंधन भरा जाता है वो फोर्स नीचे लगाता है, जितना फोर्स लगाएगा उतने के साथ, जैसे आजकल पटाखे वगैरह दीपावली में देखते हैं, शादी मैरिज हॉल वगैरह, मैरिज कार्यक्रम में आप देखते हैं जो ऊपर जाते हैं पटाखे जाके फोड़ते हैं, तो उसी आधार पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन जी बताते हैं कि कोई वस्तु पे जितना बल आप लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु उतना ही बल लगाएगी। तो यहाँ से मुख्य रूप से ये जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, कभी कभी ये है कि जो जड़त्व होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जितना उसमें द्रव्यमान रहेगा उसके समानुपाती जड़त्व होगा, कि इस तरीके से जड़त्व यानी समानुपाती द्रव्यमान। अब कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो अगर उसमें ज़्यादा जड़त्व है, भाई रुकी रहेगी, हल्की है तो उसमें कम जड़त्व है, क्योंकि उसको हल्का जल्दी से आप ठेल देंगे, और ज़्यादा वजन है तो ज़्यादा मतलब रुकी हुई है। तो इस तरीके से कभी पूछा क्या जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है? इनमें से कोई नहीं, तो समानुपाती होता है। इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इस तरीके से समय में ये फार्मूला आपका हो गया। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की मतलब कोई वस्तु यानी एक दूसरे के अपनी जिस पे बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।